अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां पेड़ों की जड़ें करती हैं तालाब के पानी को स्वच्छ। शनि मंदिर तालाब संरक्षण के लिए लगाए गए 200 पौधे। वृक्षारोपण में हुई संगोष्ठी धमधा में अभिनव पहल। धमधा के 6 आगर 6 कोरी तालाब को संरक्षित रखने की दिशा में एक और प्रयास किया गया, जिसमें एक नए तालाब जिसमें पानी संग्रहित नहीं होता है, उसके किनारे 200 से अधिक पौधे रोपे गए, जिससे पेड़ बड़े होकर उस तालाब के जलस्तर को बनाए रखेंगे। धमधा के बिरचापुर स्थित शनिदेव तालाब के किनारे पौधारोपण कर जल संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसमें एक संगोष्ठी भी हुई, जिसमें तालाब के पानी को स्वच्छ रखने के तरीकों पर चर्चा की गई। संवाददाता पारस ताम्रकार की रिपोर्ट। क्या होता, नाले नहीं होते तो क्या होता? क्या हम जीवन की कल्पना बगैर नदी नाले पेड़ पौधे से कर सकते हैं क्या? समुद्र के अंदर जो जीवन है, तालाब के में जो जीवन रहता है, क्या उसके बगैर हम अपनी जीवन की कल्पना कर सकते हैं? असंभव। और जब भी जैसे कहते हैं ना कि एक हिमयुग था, उसमें कुछ जीव चले गए, उसका आज भी हम भोग रहे हैं, परिणाम भोग रहे हैं। क्योंकि ये बात जो मैं बता रहा हूँ वो सह अस्तित्व का है, एक कड़ी है, और कड़ी को आप तोड़ोगे तो वो कभी जुड़ता नहीं है। जोड़ने का प्रयास जरूर कर सकते हैं, और कड़ी को इसलिए बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने हमको जो दिया है, प्रारंभ से जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसमें ये एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम शुरुआत हुई, दोनों में जीव होता है। हमें जीवन हम जानते हैं, है ना, एनिमल किंगडम में जीवन होता है भी जानते हैं, लेकिन पहली बार किसी वैज्ञानिक ने बताया कि प्लांट्स में भी जीवन होता है। भाई, ये पेड़ पौधे भी जीवन है, उसमें भी जीव होते हैं, लेकिन इन सब का एक सहअस्तित्व है। इसको स्वीकारेंगे, ये हमको स्वीकारना होगा कि नदी नालों का भी हमसे उतना ही संबंध है जैसे हमारे पड़ोसियों से होता है। वो नहीं होंगे तो हमारा जीवन का उस रूप में जैसा हम आज जानते हैं उस रह पाना संभव है। और इस सहअस्तित्व को स्वीकारने में हमारी भलाई है। अभी बात हो रही थी इंडियन नॉलेज सिस्टम की, हम भूल गए। भूलने में जो बड़ी भूमिका निभाई तो हमारे, जब हम गुलाम हुए, चाहे मुगल के गुलाम हुए या मृदु गुलाम हुए, उनको जो हमने हमारी भाषा छीन ली, संस्कृत भाषा। क्योंकि जितने भी वेद हैं, भरत मुनि वेद